नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं IBC 24। इस बुलेटिन में हर उस खबर पर हमारी नजर होगी जो आगे चलकर सुर्खियां बनेंगी, नगरीय निकाय चुनाव से लेकर हर पॉलिटिकल अपडेट पर। लेकिन शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। तो चलिए शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की एक बड़े अपडेट के साथ। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है। शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। निकाय चुनाव के लिए EVM से मतदान किया जाएगा। महापौर, अध्यक्ष और पार्षद पद के लिए वोटिंग की जाएगी। 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका में मतदान हो रहा है। 114 नगर पंचायत में भी वोट डाले जा रहे हैं। 15 फरवरी को इसके नतीजे आ जाएंगे और इसके सबसे तेज और सटीक नतीजे आप IBC 24 पर देखें। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं यहाँ पोलिंग स्टेशन पर और 100 रिपोर्टर हमारे अलग अलग शहरों से चुनाव का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। पूर्व PCC चीफ मोहन मरकाम देखिए वोटिंग के लिए पहुंच गए। कोंडागांव की तस्वीरें हैं। मोहन मरकाम सपरिवार वोट देने के लिए पहुंचे। कोंडागांव की तस्वीरें। तो शहर सरकार चुनने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं और देखिए मतदान का सिलसिला शुरू हो चुका है। कैबिनेट मंत्री OP चौधरी रायगढ़ में वोट देने के लिए पहुंच चुके हैं। जीवर्धन चौहान यहां से BJP के प्रत्याशी हैं और सपरिवार वो पहुंचे हैं वोट देने के लिए। रायगढ़ की तस्वीरें। कैबिनेट मंत्री OP चौधरी आम लोगों की वेशभूषा में टी-शर्ट जीन्स में पहुंचे हैं वोट देने के लिए। जीवर्धन चौहान यहां से BJP के प्रत्याशी हैं। जानकी काटजू कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी हैं और बड़ा दिलचस्प ये भी चुनाव है क्योंकि जीवर्धन चौहान की चर्चा इस वक्त रायगढ़ से लेकर दिल्ली तक है। चाय बेचते हैं वो, चाय की दुकान उनकी है और सोशल मीडिया पर जब इनके नाम का ऐलान हुआ तो खूब चर्चा हुई कि फिर से एक चाय वाले को टिकट दिया गया, एक आम कार्यकर्ता को टिकट दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। OP चौधरी वोट देने के लिए पहुंचे हैं। अपील भी कर रहे हैं लोगों से कि बढ़ चढ़कर मतदान करें। चलिए बिलासपुर लिए चलते हैं आपको। बिलासपुर से हमारे सहयोगी जितेंद्र थवाइत इस वक्त कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद नायक के साथ मौजूद हैं। जितेंद्र। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी प्रमोद नायक सपरिवार मतदान के लिए घर से निकले हैं और सबसे पहले वो यहाँ हनुमान मंदिर पहुंचे हैं। हनुमान मंदिर में वो यहाँ पर भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं, जिसके बाद सपरिवार यहाँ पर वो मतदान करेंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो देखिए प्रमोद नायक जी हैं जो कि कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी हैं और इस बार खास तौर पर जिस तरह से पार्टी ने उन्हें मौका दिया है उसके बाद अब वो यहाँ पर मतदान के लिए निकले हुए हैं। भगवान हनुमान मंदिर ये पहुंचे थे और यहाँ पर सपरिवार पूजा अर्चना के बाद अब वो मतदान करेंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सीधे प्रमोद नायक जी से भी बात करते हैं। नायक जी, आप मंदिर पहुंचे हुए हैं, मतदान करने निकले हैं। देखिए अभी ये पूजा पाठ का जो क्रम है चल रहा है, भगवान का आशीर्वाद यहाँ पर परिवार के साथ वो ले रहे हैं और खास तौर पर इस बार बिलासपुर नगर निगम के चुनाव में जो चुनावी मुकाबला है वो रोचक है क्योंकि प्रमोद नायक जी के सामने यहाँ पर भाजपा की कैंडिडेट पूजा विधानी है। ऐसे में उनके सामने एक चुनौती भी है, हालांकि उसके बावजूद पूरे मजबूती से उन्होंने यहाँ पर चुनाव प्रचार किया है, चुनाव लड़ा है। नायक जी, आज हनुमान मंदिर आप पहुँचे हैं और मतदान करने के लिए आप जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं संकट मोचन भगवान हनुमान जी के चरण में शीश नवाने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ और बिलासपुर की खुशहाली के लिए, बिलासपुर के विकास के लिए भगवान से कामना किया हूँ और उसके बाद अभी मतदान स्थल पर जाकर मतदान करूँगा और फिर उसके बाद सभी बूथ में और वार्डों में जाकर जो मतदान हो रही है उसको देखने का काम करूँगा। कितना आश्वस्त है प्रमोद नायक जी इस बार, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है जोर शोर से चुनावी प्रचार हुआ है, दोनों दलों ने पूरा जोर लगाया है? हम लोगों ने पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ और बहुत ही
वृहद स्तर पर, युद्ध स्तर पर हम लोगों ने तैयारी कर रखी थी और बहुत मेहनत करते हुए हम अपने मतदाताओं के पास गए हैं और उनका आशीर्वाद हमको जरूर मिलेगा। जो मेहनत, जो लगन, जो समर्पण हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है, उसका आने वाला समय में परिणाम जब आएगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में परिणाम आएगा और हम यहाँ पर विजय हासिल करेंगे। क्योंकि आज लोकतंत्र का महापर्व है, क्या अपील करना चाहेंगे मतदाताओं के साथ? मैं मतदाताओं से अपील करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में घरों से निकले, सभी कोई मतदान करे और बिलासपुर के विकास के लिए, बिलासपुर के उन्नति के लिए, एक विकसित और समृद्ध बिलासपुर बनाने के लिए अपना मत का प्रयोग करें और बिलासपुर को एक अच्छा शहर बनाएं। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी प्रमोद नायक हैं जिन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना की है और इसके बाद अब वो मतदान करने के लिए जा रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उसके साथ ही उन्होंने अपील भी की है कि बिलासपुर के विकास के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदाता मतदान अवश्य करें। ठीक है जितेंद्र, आप नजर बना के रखिएगा वहां से। इस वक्त एक कुछ तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। देखिए बिलासपुर की तस्वीरें हैं। प्रमोद नायक कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं। कुर्मी समाज में इनका बड़ा दबदबा है। कांग्रेस पार्टी को आस है कि इस बार बिलासपुर में मेयर की चेयर पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ही बैठेंगे और इसी कड़ी में देखिए प्रमोद नायक सब परिवार पूजा अर्चना पहुंचे हैं। रायपुर से हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश जी, मतदाता अब पहुंचना शुरू कर चुके हैं पोलिंग स्टेशन पर? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो रायपुर के मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें 8 बजे से मतदान शुरू हुआ था, मगर 7 बजे से लोग आना शुरू हो चुके थे। बहुत सारे लोग 6:30 7 बजे तक वहां पहुंच चुके थे। कुछ लोग धोखे में थे और कुछ लोग इसलिए पहुंचे थे कि सबसे पहले वोट डाल देंगे। अभी हम सुंदरनगर के उस मतदान केंद्र में खड़े हैं और आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रमोद मृत्युंजय दुबे यहाँ बैठे हैं, कन्हैया अग्रवाल यहाँ पे पहुंच चुके हैं। काफी बड़ा क्षेत्र है यहाँ इस इलाके का। यहाँ पर 5 बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं और काफी उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। और अभी अभी ये जानकारी मिली कि रायपुर के अमलीडी हायर सेकेंडरी स्कूल में जो मतदान केंद्र बनाया गया था, वहां के ईवीएम में कुछ प्रॉब्लम आ गई, हैंग हो गया था और वहां पर मतदान शुरू नहीं हो पाया था। इसके कारण लोग परेशान हुए थे और लोग वोट डाल के आ रहे हैं। हम बात करने की कोशिश, आप वोट डाल दिए भैया? जी, तो आज सुबह सुबह से वोट डालें? हाँ, कोशिश किए थे कि पहले नंबर पे आए। तो सुबह डालने की वजह? जल्दी हो जाता है और थोड़ा सा दूसरे काम भी निपट जाते हैं। तो अकेले आए कि नहीं, आप भी डाल दिए? हाँ, डाल लिया। हम लोग 7 बजे आए थे एक बार डालने के लिए सुबह। अच्छा, आप धोखा हो गया था? हाँ, पता चला 8 बजे से वोट। तो घर के सभी लोग डाल दिए? नहीं, अभी पापा जी बाकी हैं। हम लोग घर जाएंगे फिर पापा आए। तो चलिए कि पार्ट में लोग आ रहे हैं, फिर वोट डाल रहे हैं, फिर घर जा रहे हैं। आपने भी डाल दिया वोट? जी हाँ, सुबह सुबह हर समय डालते हैं कि इस बार पहली बार? नहीं, सुबह सुबह हर समय डालते हैं, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि सुबह आए, अपना राष्ट्रीय धर्म सबसे पहले निपटा देने का है, उसके बाद तो रेगुलर काम रोज करते हैं। और घर के बच्चे सब डाले कि नहीं डाले? सब लोग उन लोग अपने हिसाब से आएंगे। उनको अभी बोलना बहुत मुश्किल है कि सुबह उठ और ये कर, वो टेंशन में रहते हैं उन लोग बहुत। चलिए, आपने भी डाल दिया? डाल दिया। ये हमारे तो देखिए, राष्ट्रीय धर्म एक फर्ज होता है और यही वजह है कि लोग सुबह सुबह से यहाँ पे पहुंच चुके हैं, वोट डाल रहे हैं। कुछ लोगों को धोखा हुआ था कि सुबह 7 बजे से होगा, मगर 8 बजे जब वोटिंग शुरू हुई तो डाल रहे हैं। एक जगह ईवीएम हैंग होने की जानकारी मिली थी, तुरंत उसको दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। 15-20 मिनट उनको परेशान होना पड़ा। और यहाँ पर अगर देखा जाए कि यहाँ पे और रायपुर के तमाम मतदान केंद्रों में खासे उत्साह देखा जा रहा है। लंबी लाइन लगी जा रही है और लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अपने मत का प्रयोग करके चले जाएं। पार्ट में आ रहे हैं, कुछ लोग पहले आ रहे हैं, कुछ लोग बाद में आ रहे हैं, तो उत्साह यहाँ पर बना हुआ है। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो काफी प्रतिष्ठापूर्ण सीट वाली मानी जा रही है। यहाँ पर अगर महापौर, ठीक है, सीधा एक बड़ा अपडेट आपको इस वक्त रायगढ़ से बता दें। कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी ने वोटिंग कर ली है। बाल मंदिर स्कूल पोलिंग बूथ पर उन्होंने मतदान किया है और रायगढ़ के जो प्रत्याशी हैं जीवर्धन चौहान लगातार सुर्खियों में। रायगढ़ की मेयर की जो सीट रही है वो रही है क्योंकि एक चाय का दुकान चलाते हैं जीवर्धन चौहान और एक कार्यकर्ता को चुनाव देकर अब लगातार इस पूरे चुनाव को दिलचस्प बना दिया बीजेपी ने। ओपी चौधरी कैबिनेट मंत्री के साथ हमारे सहयोगी अविनाश पाठक मौजूद है, बातचीत की उनके साथ। तो प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी अभी बाल मंदिर परिसर में पहुंचे हैं और उन्होंने अभी मतदान किया है। सबसे पहला संदेश जो प्रदेश की जनता को देना चाहते हैं, सीधे उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे? अभी मतदान किया है आपने, क्या कहेंगे प्रदेश की जनता को? लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार जो जनता जनार्दन को मिलता है वो वोट देने का अधिकार मिलता है।
एक किसान, एक मजदूर से लेकर एक उद्योगपति तक, लेकर एक राष्ट्रपति तक, लेकर सभी लोगों को एक सिंगल वोट का राइट है। एक व्यक्ति को एक ही मत का अधिकार है। तो ऐसी स्थिति में मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने सबसे बड़े अधिकार का, सबसे बड़े संविधान द्वारा दिए गए लोकतांत्रिक अधिकार का सभी लोग सभी धन्यवाद सभी उसका प्रयोग करें। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, हमारे महापौर प्रत्याशियों के लिए, पार्षद प्रत्याशियों के लिए भी जनता जनार्दन से, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन से, रायगढ़ की जनता जनार्दन से आशीर्वाद मांगता हूं। पूरे प्रदेश में आप लगातार दौरा कर रहे हैं, जिले की भी कमान आपने संभाली है, किस तरह से अब पूरा परिदृश्य देखते हैं आप? पूरे छत्तीसगढ़ में विकास की राजनीति का क्या असर होता है, भारतीय जनता पार्टी जब आती है कहीं तो सुशासन के कारण किस तरह से लाभ होता है, इसको पूरे छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन हर कोने कोने में महसूस कर रही है। और इसी विकास की प्रक्रिया को ट्रिपल इंजन के माध्यम से और तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन भरपूर आशीर्वाद देगी। ये थे वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी। अभी उन्होंने मतदान किया है बाल मंदिर केंद्र में और उन्होंने ये दावा किया है कि प्रदेश में भाजपा के पक्ष में मतदान होने वाला है। विकास कल्याणकारी योजनाओं को निरूपित किए जाने की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आया है। दोनों के घोषणा पत्र में वृद्ध और बच्चों की बात नहीं थी शायद। देखिए, इसमें युवा है, युवाओं के लिए है, महिलाओं के लिए है, करदाताओं के लिए है, हमारे स्वच्छ प्रशासनिक व्यवस्था के तहत मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है, स्वस्थ पेयजल की व्यवस्था है। पिछले 5 वर्षों में 10 वर्षों में जनता ने देखा है इन सब चीजों को किस तरीके से पूरा विकास के काम ठप हुए थे, वो विकास के काम तेजी से चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की घोषणाओं पर विश्वास करेगी। जगदलपुर में 2 टर्म मिस कर गए आप लोग। जी, जगदलपुर में 2 बार से हमारे नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही है। तो खामियाजा भी जनता ने भुगता है, इसलिए जनता अब यहाँ पर निश्चित रूप से मन बना के रख रही है। तो ये किरण देव जी थे और आपने सुना कि उन्होंने दावा किया है कि नगरीय निकाय के सभी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करने वाली है। बेमित्रा लिए चलते हैं आपको, हमारे सहयोगी मोहन पटेल वहां पर मौजूद है। मोहन, अभी वहां पर क्या वोटर्स पहुंचना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, मतदान शुरू है? जी, बताना चाहूंगा कि बेमेतरा जिले में कमेटी 1 नगर पालिका सहित 10 नगर पंचायत है, जहां पर 75,106 मतदाता है, जिसमें 36,577 पुरुष है और 38,529 महिला है। और वही बेमेतरा नगर पालिका की बात करें तो यहाँ 21 वार्ड में मतदान 8 बजे से चालू हो गया है। यहाँ 27,009 मतदाता है, जिसमें 13,209 पुरुष है, 13,800 महिला है। तो कहीं ना कहीं मतदाता यहाँ पर एकदम बहुत जागरूकता के साथ सवेरे 8 बजे से पहले लाइन पे आ गए। हमारे पीछे देख सकते हैं काफी यहाँ पर भीड़ है, और यहाँ हमारे पीछे और भी देख सकते हैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे हमारे कैमरा में कि यहाँ काफी भीड़ लगी हुई है। और भीड़ के साथ साथ महिलाओं में काफी खासा जागरूकता नजर आ रहे हैं कि महिलाओं के लाइन जो है काफी लंबा लग गए हैं। तो यहाँ पर जो मतदाता है बहुत जागरूकता के साथ वोट करने के लिए आए। और बेमेतरा के ये शासकीय नवीन प्राथमिक शाला है, जहाँ पर काफी भीड़ लगी हुई है। 2 वार्डों का यहाँ पर जमावड़ा है कि 17 और 18 नंबर के जो वार्ड के मतदाता है जो यहाँ पर मतदान करने के लिए आए हैं। अब ये देखने वाली बात है कि आज 8 बजे से ये मतदान करने में पहुंचे हुए मतदाता, जिसके बाद ये प्रत्याशियों के भाग के है जो ईवीएम मशीन में बंद हो जाएगी आज। ठीक है मोहन, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लगातार हम लेते रहेंगे। तो देखिए, वोटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है और वोटिंग के सिलसिले में 8 बजे से वोटिंग शुरू हो चुके हैं। लगातार 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका, 114 नगर पंचायत में आज वोटिंग हो रही है। मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षदों के लिए नगर पंचायत अध्यक्ष के साथ वोटिंग हो रही है। लगातार बड़े नेताओं का पहुंचना का सिलसिला शुरू हो चुका है मतदान केंद्रों तक, और अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में वहां पर वोट किए जा रहे हैं। वोटिंग की अपील, सबसे जरूरी अपील हर कोई कर रहा है। आप किसी भी व्यक्ति को वोट दें, लेकिन आपकी शहर सरकार बनने में प्रेमलता पोषण साहू कांग्रेस पार्टी की मेयर प्रत्याशी दुर्ग से हमारी सहयोगी के साथ जुड़ी हुई है, बात करें। तो दुर्ग नगर निगम की लड़ाई भी बड़ी दिलचस्प है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेमलता पोषण साहू मैदान में है, तो भारतीय जनता पार्टी ने अलका बागमार को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। और
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की प्रतिष्ठा की भी ये सीट है। प्रेमलता साहू अरुण वोरा की गुट की मानी जाती हैं, टिकट भी उन्हें मिला है। लगातार बड़े नेताओं ने प्रचार भी वहां पर किया है। जबकि अलका बागमाल की बात करें तो ये महिला मोर्चा दुर्ग की महामंत्री रह चुकी हैं और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की जिला उपाध्यक्ष हैं। प्रेमलता साहू की तस्वीर आप देखिए, इस वक्त वोट करने के लिए पहुंची है, कतार में लगी हुई है और मेयर की जो लड़ाई है वो इस वक्त अपने अंतिम मुकाम पर है। वोटिंग चल रही है, शुरू हो चुका है वोटिंग। 8 बजे से 40 मिनट मतदान को हो चुके हैं और शाम 5 बजे तक वोटिंग का सिलसिला जारी रहेगा। इधर अंबिकापुर में भारतीय जनता पार्टी की मेयर प्रत्याशी मंजूषा भगत ने मतदान किया है। देखिए वो अपनी सपरिवार वो वहां पर पहुंची, वोटिंग किया है और उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी अभिषेक सोनी ने। मंजूषा भगत जी से बात करते हैं कि किस तरह का चुनाव प्रचार रहा और परिणाम को लेकर किस तरह की उम्मीद लगा के रखी। मंजूषा जी, आप सुबह सुबह ही मतदान केंद्रों में पहुंच चुकी हैं, किस तरह की स्थिति देख रही हैं? कैसा रहा? मैं तो चुनाव प्रचार करती रही, बहुत अच्छा रहा क्योंकि संगठन पूरे छत्तीसगढ़ के मेरे शीर्ष नेतृत्व हमारे सीएम साहब, यहाँ के लोकल जिलाध्यक्ष जी से सहित सभी लोग लगे थे। ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि जीत सुनिश्चित है। 15 तारीख को अच्छे रिजल्ट आएंगे। सुबह सुबह आप निकल चुकी हैं, रात को कितने बजे सोई, किस तरह का रहा? पूजा पाठ हुआ कि नहीं हुआ? मैं 4 बजे से उठ गई हूँ, नहा धवा ली हूँ, पूजा पाठ लेके पूर्वजों का नाम लेके, मामा माया का नाम लेके आप सबों के बीच में उपस्थित हूँ। मतदान केंद्र में आ गई हूँ, आ चुकी हूँ। मेरे साथ जितने मतदान वोट करने मेरे भाई लोग आए हैं, बहन लोग आए हैं। उनकी बिटिया भी लगातार चुनाव प्रचार की बागडोर थामे हुए थी। अभी भी देखिए वो अपनी माताजी के साथ डटी हुई है। ये बताइए कि चुनाव प्रचार के समय किस तरह की स्थिति थी, कितना तैयारी कर रहे थे, किस तरह की आप लोग मानते हैं कि प्रचार रहा? प्रचार काफी रहा, लोगों का भी काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला। ये महिला प्रत्याशी हैं तो काफी पॉजिटिव रिस्पांस रहा। ये परिणाम 15 तारीख को आएंगे, ऐसे में पता चल सकेगा कि क्या अंबिकापुर नगर निगम में ट्रिपल इंजन की सरकार बनती है या फिर जो डॉक्टर अजय तिर्की हैं वो हैट्रिक लगाने में सफल हो पाते हैं। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24 सरगुजा। खबरदार लिए चलते हैं आपको, हमारे सहयोगी सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं वहां से। सूर्या, डिप्टी सीएम यहां से आते हैं, लगातार प्रतिष्ठा भी भारतीय जनता पार्टी की यहां पर दांव पर है, लगातार कोशिशें भी की जा रही हैं। अब वोटिंग शुरू हो चुका है, 40 मिनट का वक्त हो चुका है, वोटर्स कितने उत्साहित हैं? जिले के 7 निकायों में आज चुनाव है, इसको लेकर के वोटरों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। खासकर अगर बात की जाए सीनियर सिटीजन और व्यवसायियों की, तो आज सुबह से ही उन्होंने काम शुरुआत करने से पहले यहाँ पर मतदान केंद्र पहुंचे। अपने मतदान केंद्र में मतदान करने के पश्चात वे अपनी दिनचर्या की शुरुआत में मतदान से किया है। खास बात यह है कि जिले के जो 7 नगरीय निकाय चुनाव होने हैं, मतदान हो रहा है आज, उसमें से कवर्धा में 2 नगर पालिका है, कवर्धा नगर पालिका, दूसरा पंडरिया नगर पालिका। इसके अलावा 5 नगरीय निकाय क्षेत्र है, जिसमें से 1 नगरीय निकाय जो है और वहाँ पहली बार निर्वाचन प्रक्रिया होने वाली है, जिसमें आज वहाँ भी मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। अगर बात करें राजनीति की, तो यहाँ पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जैसे दिग्गज नेता यहाँ से निकलते हैं, उसको लेकर के लोगों में खासा उत्साह देखा जाता है। ठीक है सूर्या, आप नजर बना के रखिएगा। गरियाबंद से हमारे सहयोगी फारूक जुड़ चुके हैं। फारूक, कितने वोटर्स पहुंच चुके हैं मतदान केंद्र तक? देखिए 8 बजे से यहाँ मतदान चालू है। हम अभी सीवी लाइन के आदर्श मतदान केंद्र में खड़े हैं और कुल 43 मिनट हुए हैं वो मतदान प्रारंभ हुआ और इस 43 मिनट में 50 लोगों ने मतदान कर चुके हैं। इससे आप आसानी से अंदाज लगा सकते हैं कि मतदाताओं की संख्या किस तेजी से बढ़ी है, किस तेजी से जागरूकता के साथ मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मैं आपको बता दूं, गरियाबंद जिले के अंतर्गत टोटल 6 नगरीय निकाय चुनाव है। 6 नगरीय निकाय चुनाव में 90 केंद्र बनाए गए हैं मतदान के लिए। वहीं लगभग 20 प्रत्याशी अध्यक्ष पद के लिए खड़े हैं और 267 प्रत्याशी जो हैं वो पार्षद के लिए खड़े हैं। इन सब के बीच में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है वो ये है, कुल 41,207 लोग मतदान करेंगे इसमें, और इस मतदान के बाद में 15 तारीख को जो परिणाम आएंगे उसका भी उत्साह ये अपने बनाएंगे।
पूरी तरह से बताना और ज्यादा जरूरी है कि यहाँ महिला वोटर की संख्या ज्यादा है। जो महिला वोटरों की संख्या ज्यादा होने के कारण महिलाओं में अधिक उत्साह है। आज सुबह से ही मतदान प्रारंभ होने के पूर्व इनकी लाइन लग गई थी। अभी जिलाधीश दीपक अग्रवाल भी गए हैं, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि पूरा। फारूक, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे सहयोगी आकाश राव हमारे साथ दुर्ग से लाइव बने हुए हैं कि कितने लोग मतदान केंद्र तक पहुंच चुके हैं आकाश, क्योंकि अब तो 45 मिनट का वक्त भी हो चुका है, वोटिंग को शुरू हुआ। बिल्कुल, सुबह से देखा जा रहा है लगभग 7 बजे से ही मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र तक पहुंच चुके हैं। सबसे खास बात यह है युवा, बुजुर्ग, विकलांग ये भी भारी संख्या में मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी की मेयर प्रत्याशी अलका बागमार है, उन्होंने मत का प्रयोग किया है। किस तरीके से आपने मत का प्रयोग किया है, आप अपना उंगली दिखा करके थोड़ा दिखाएंगे किस तरीके से? देखिए, इन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। कातुल बोर्ड का एक स्कूल है, सरकारी स्कूल, यहाँ आकर के इन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। किस तरीके से आपका देखते हैं जनता का बीच आप लोगों ने इतने तक आपने प्रचार किया, आज क्या है? आज परीक्षा की घड़ी है, आज परीक्षा की घड़ी है, लेकिन जनता जनार्दन इस परीक्षा में भारतीय जनता पार्टी को सफल बनाएंगे। आप यहाँ जब पहुंचे उससे पहले आपने पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन किया, आपने जल चढ़ाया, क्या ईश्वर से आपने मांगा है और किस तरीके से दुर्ग का विकास करेंगे अगर आप वहां पर बन करके आती है? महादेव की ही कृपा है जो मुझे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया, और महादेव की ही कृपा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दुर्ग नगर निगम में बनेगी, और दुर्ग नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही तो आम जनता की जो छोटी छोटी समस्या है उसको सबसे पहले समाधान करेंगे, क्योंकि वहीं से हमारी समस्या जनता अपने विश्वास करेगी। और उसके बाद हम जो बड़े बड़े काम है, जो दुर्ग शहर को खूबसूरत स्मार्ट सिटी बनाना है, उस पर काम करेंगे। और एक बार हम दुर्ग को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए इंदौर को भी हम देखेंगे कि कैसा किस तरह से वहाँ काम किया गया और स्मार्ट सिटी बना, बिल्कुल उसी तरह से हम भी काम करेंगे। बिल्कुल, लेकिन 60 वार्ड में भी चुनाव है, एक वार्ड को आपने जीत चुका है, 59 वार्डों में वार्ड प्रत्याशी आपके हैं। किस तरीके से देखते हैं, क्या उम्मीद आपको नजर आ रही है? 59 वार्ड में भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के ही पार्षद आएंगे, क्योंकि जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को ही चुनेगी। भारतीय जनता पार्टी के जो काम है उसको देखते हुए व्यक्ति कौन है इस पर भी मायने रखता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी मायने रखता है। भारतीय जनता पार्टी को जरूर विजयी बनाएगा। लोग का जो है मत अब पड़ रहा है, तो क्या उम्मीद नजर आती है, क्या होगा परिणाम? परिणाम बहुत सुखद होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लहराएगी दुर्ग में। बिल्कुल, ये थी अलका बागमार, इन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से वो वहां पर अगर बन करके आती है, उनके वार्ड पार्षद जीत करके आते हैं तो दुर्ग का चहुमुखी विकास करेंगे। कई प्लान उन्होंने अपने बताए हैं और साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि दुर्ग में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और विकास की गाथा कही जाएगी। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कि और भी यहाँ पर जो मतदाता है वो यहाँ पहुंच रहे हैं। युवा मतदाताओं ने लोगों से अपील की है कि जिस तरीके से सुबह से लेकर के अब शाम तक जो है चुनाव का मतदान होना है, लगातार लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। भारी संख्या में महिलाओं को हमने देखा है कि घर के काम को छोड़ करके यहाँ पहुंचे हुए हैं। बुजुर्ग हमारे यहाँ पर पहुंचे। एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, 2 बूथ पर रायपुर के ईवीएम खराब हो गए। पंडित सुंदरलाल शर्मा वार्ड के 2 बूथ पर ईवीएम खराब हो गए हैं। रायपुर कॉन्वेंट स्कूल में अभी तक वोटिंग शुरू नहीं हुई है। एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, बिंदाबाई सोनकर स्कूल के मतदान केंद्र की मशीन खराब हो गई है। ईवीएम आने में देरी से नाराज हो गए कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता, और 2 बूथ ऐसे हैं जहां पर ईवीएम खराब हो गई है। चुनाव लड़ रहे, अपने प्रचार के लिए कितना समय निकाला है? मैं ना 10 साल से यहाँ पार्षद रह चुके हूँ। जनता मन बोली से यहाँ की जरूरत नहीं है, ओकर आप मन के आशीर्वाद ओकर में कह सकते मोर ऊपर 10 साल से बने हुए हैं। वही आशीर्वाद में बनाए रखते हुए मैं आज चुनाव मैदान में उतरे हूँ, और मोर पति भी है वही आशीर्वाद ला अपन ऊपर रखते हुए आज चुनाव मैदान में पार्षद के रूप में, प्रत्याशी के रूप में चुनाव। अपने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी किस रूप में देखते हैं? अलका बागमार, वो भी काफी पुरानी संगठन की कार्यकर्ता रही है, शहर में उनकी पकड़ किस रूप में देखते हैं? दुर्ग जनता तो मोर साथ ही है, मोर कार्यकर्ता मोर साथ है, और मन धन के बल पर अपन चुनाव मैदान में आए हैं। मैं अपन जनता कार्यकर्ता के बल पे चुनाव में मैदान में आया हूँ, और धन बल से बहुत ही मजबूत है, मैं थोड़ा कमजोर हूँ।
जिस तरीके से पिछली कार्यकाल आपका कांग्रेस सरकार रही है शहर में, विवेक बाटलीवाल महापौर रहे हैं, तो कितना फायदा उनके किए कार्यों का आप लोगों को मिले? पिछले सरकार में बहुत विकास कार्य हुए, चहुमुखी विकास कार्य हुए हैं, उसी को मैं निरंतर जारी रखूं और जो अपन काम है मूलभूत सुविधा और जनता का दूं। तो देखिए ये है प्रेमलता साहू और अब बिल्कुल वोटिंग ले जा रही है और हम भी पहुंचते हैं इनके जहाँ वोटिंग केंद्र में कि वहां पर किस तरह की व्यवस्था और वहां पर क्या नजारा है। तो बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कुछ और खबरों और अपडेट के साथ फौरन लौटते हैं।